नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ बातें होती हैं फिल्मों की। और आज हम जिक्र करने जा रहे हैं हम सबके दिलों में जो बसती हैं बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस, जिन्हें दुनिया जानती है, मानती हैं, मधुबाला। उनका जिक्र होगा और साथ में बात होगी किसी और की नहीं, हमारे प्यारे शम्मी कपूर साहब की। मैं तो समझी थी क्या आप मुझे भूल गए। पगली कहीं, तुमने ऐसा सोचा ही क्यों है? जमाने का तो यही दस्तूर है, लोग चढ़ते हुए सूरज की पूजा करते हैं। अब मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है? न तो मैं चल सकती हूँ, न नाच सकती हूँ। तुम समझती हो कि मुझे तुम्हें नाचते हुए कदमों से प्यार था, या तुम्हें थकते हुए जिस्म से मोहब्बत थी? नहीं संगीता, मुझे प्यार है तुम्हारी आत्मा से। आप सोच रहे होंगे कि शम्मी कपूर और मधुबाला का जिक्र क्यों कर रहा हूं। यह हम जानते हैं कि मधुबाला बेहद मोहब्बत करती थी दिलीप कुमार साहब से, और फिल्म तराना से ये सब सिलसिला शुरू हुआ था। बाद में शादी हुई उनकी किशोरदा से हुई, लेकिन एक शख्स और था जो मधुबाला से टूट कर मोहब्बत करता था, और वो थे शम्मी कपूर। पहली बार जब रेल का डिब्बा फिल्म के सेट पर मधुबाला को शम्मी कपूर ने देखा तो डायलॉग भूल गए, देखते रह गए, होश खो बैठे, मोहब्बत हो गई, और घर जाकर अपनी माँ से कहा मुझे मधुबाला से शादी करनी है। माँ ने कहा वो दूसरे मज़हब की है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। उस ज़माने में ये सारी बातें आसान नहीं थी। बाद में शम्मी कपूर माने नहीं और मधुबाला से जिक्र कर दिया है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। मधुबाला मुस्कुराई, क्योंकि वो उन्हें एज अ जूनियर ट्रीट करती थी और बहुत मोहब्बत करती थी और केयर करती थी एक माँ की तरह। ये बाद में शम्मी कपूर ने बताया, और मधुबाला ने समझा दिया कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं सिर्फ दिलीप कुमार से मोहब्बत करती हूँ। शम्मी कपूर को जब ये बात पता चली तो उन्हें अफसोस हुआ कि मैं अपने दोस्त की दिल की बात को ना समझ सका। खैर, इससे शम्मी कपूर की मोहब्बत कम नहीं हुई और बढ़ गई, क्योंकि वो मधुबाला को और भी ज़्यादा इज्जत देने लगे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी इंसान थी। एक्ट्रेस तो थी, खूबसूरत थी, लेकिन एक्ट्रेस होने के साथ साथ इंसान बहुत अच्छी थी। आपको ये बताएं यहाँ पर कि शम्मी कपूर साहब की पहली फिल्म जीवन ज्योति मानी जाती है, लेकिन हम तुम और वो एक फिल्म थी जो बन ना सकी। वो पहले साइन हुई थी जिसमें मधुबाला थी शम्मी कपूर के साथ, फिर बाद में जीवन ज्योति आई, और रेल का डिब्बा दूसरी फिल्म थी लेकिन रिलीज पहले हो गई जीवन ज्योति से। तो इस तरह से फिर ये दोनों आए, और भी फिल्में आई शम्मी कपूर मधुबाला की। नकाब आई, फिर बॉयफ्रेंड आई। बॉयफ्रेंड के वक्त शम्मी कपूर काफ़ी मशहूर हो चुके थे। दिल दे के देखो, तुम सनी देखा जैसी फिल्में आ गई थी, रफ़ी साहब की आवाज़ आ गई थी, एक अंदाज बन गया था। बॉयफ्रेंड फिल्म का क्लाइमैक्स शूट नहीं कर पाई मधुबाला, क्योंकि बहुत बीमार रहने लगी थी, शम्मी कपूर साहब बताते हैं। और मोहब्बत चलती रही, इज्जत चलती रही, और बीच में बहुत कुछ हुआ। दिलीप कुमार मधुबाला अलग हो गए, फिर किशोरदा से शादी हो गई, लेकिन शम्मी कपूर से उनकी दोस्ती चलती रही। और शम्मी कपूर ने ये बात अपनी पहली पत्नी गीता बाली और दूसरी पत्नी नीला देवी को बताई कि मुझे इश्क था, है और रहेगा मधुबाला से। उनकी लाइफ ऐसी ही थी, वो कुछ छुपाते नहीं थे। शम्मी कपूर कदम कदम पर मधुबाला की तारीफ करते रहे। हालांकि मधुबाला तो 1969 में इस दुनिया से चली गई। एक किस्सा और बायोग्राफी में मधुबाला की बताते हैं शम्मी कपूर, याद करते हुए कि वो इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी इंसान थी। उम्र में छोटी थी, 19 साल की थी उस ज़माने में जब शम्मी कपूर आए, वो 21 साल के थे। बाद में खैर फिर एज बढ़ी वक्त के साथ। लेकिन शम्मी कपूर ये बताते हैं कि अपने आंखों देखा हाल उन्होंने ये देखा कि प्रदीप कुमार के साथ जब मधुबाला शूटिंग कर रही थी एक फिल्म की, तो प्रदीप कुमार घबरा रहे थे, काँप रहे थे उनके साथ काम करने में, क्योंकि मधुबाला एक बहुत बड़ा नाम हो चुकी थी। महल फिल्म और तराना और एक से बढ़कर एक फिल्में। मधुबाला इस चीज़ को समझ गई और मुस्कुराई अपने अंदाज में, और जाकर प्रदीप कुमार का हाथ पकड़ लिया और समझाया कि कोई फिक्र की बात नहीं है, टेंशन मत कीजिए। फिर प्रदीप कुमार नॉर्मल हुए और फिर बढ़िया शूटिंग हुई। इस तरह से वो मदद किया करती थी सबकी। और ये अलग बात है कि कम उम्र में चली गई, बहुत काम कर सकती थी, हमें और देखने को मिलता। तकरीबन 8-9 साल तो काम ही नहीं कर पाई बीमारी के चलते।
और शम्मी कपूर आखिर में यह भी बताते हैं कि मुझे मिस्टर एंड मिसेस 55 उनकी बड़ी अच्छी फिल्म लगती है, सबसे अच्छी, लेकिन सबसे अच्छा रोल तो उनका मुग़ल आज़म में ही है। और बहुत सी ऐसी यादें वो साझा करते जाते हैं अपने दोस्त और साथी कलाकार मधुबाला को लेकर। तो दोस्तों, ये थी एक बात कि मधुबाला से एक और शख्स कौन मोहब्बत करता था। वो थे हमारे प्यारे शम्मी कपूर साहब, जो ताउम्र उनकी इज्जत करते रहे जब तक जिंदा रहे। अब तो ये दोनों हमारे बीच में नहीं है। इनको बस हम याद कर सकते हैं इनके फिल्मों के ज़रिए, इनके किस्सों के ज़रिए। तो आज हमने इनको याद किया। आपके पास कोई कहानी हो, कोई किस्सा हो, या आप कोई ख़ास कार्यक्रम देखना सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें आपकी मोहब्बतें मिलें और हम और अच्छे प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आते रहें। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।